भगवान श्री जगन्नाथ समग्र जगत का नाथ हैं। संसार उसका है और वो समग्र विश्व का निर्माता और पालनकर्ता भी है। सभी सृष्टि रचनाएं उसके इशारे पर हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की महिमा और अलौकिकता पूरे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास नीलाद्रि विहार संग्रहालय के परिसर में एक अद्भुत घंटी स्थित है। तो क्या है इस अद्भुत घंटी के पीछे की अलौकिकता की कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर जिसका नाम है विश्व ब्रह्मांड। 1746 की घटना है। एक जहाज गहरे समुद्र में एक फ्रांसीसी बंदर से भारत के एक फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी के लिए रवाना हो रहा था। इस जहाज से पांडिचेरी में स्थित एक चर्च के लिए एक विशाल धातु की घंटी लिया जा रहा था। इस जहाज के कप्तान कैप्टन बीटो थे, जो एक अनुभवी और कुशल नाविक थे। नीले सागर में जहाज सहजता से आगे बढ़ रहा था। जहाज पर सवार नाविक और यात्री खुशी खुशी समुद्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। इसी बीच एक नाविक दूरबीन की सहायता से चारों दिशाओं में शाश्वत जल राशि का अवलोकन कर रहा था। अचानक उसने एक विशालकाय जलजीव को जहाज की ओर जाते हुए देखा, जिस दिशा में जहाज जा रहा था। इस विशाल जलजीव को देख नाविक भय से कांप उठा। तब उस नाविक जोर से चीख कर उठा और कप्तान बीटो को पुकारा। जब कप्तान वहां पहुंचे और दूरबीन से उस विशाल जलजीव को देखा तो वो घबरा गए। तभी उसने देखा कि जहाज के सामने से एक और खतरा आ रहा है। एक पहाड़ के आकार का समुद्री तूफान जहाज की दिशा में आ रहा है। तब कप्तान बीटो ने कहा, दोस्तों, दो बड़ा खतरा आ रहा है। यह एक भयंकर सामुद्रिक तूफान है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब कप्तान बीटो ने सभी को सतर्क किया और खतरे की घंटी बजाई। हर कोई घबरा गया। भयंकर तूफान देखकर सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन बीटो ने जहाज को बचाने के लिए इधर उधर घूमते रहे। हर कोई खतरे की घंटी सुनकर शोर मचाते हैं कि अब क्या होगा। शोर के बीच कैप्टन बीटो ने जहाज के चारों ओर देखा और देखा कि एक कार्यकर्ता निर्भय होकर अभी भी बैठा है, जिसके हाथ में एक देवता की तस्वीर है, जिसके वो गौर से घूर रहा है और वो आसान खतरे से भी बेफिक्र लग रहा है। कप्तान ने देखा कि वो आदमी दो गोल आंखों की छवि पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और जगन्नाथ जगन्नाथ पुकार रहा था। कप्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आने वाले खतरे से सब घबरा रहे हैं, परंतु आप चुपचाप बैठे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है, जबकि मौत हमारे करीब है? आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने मंद स्वर में कहा, मैं भगवान श्री जगन्नाथ के नाम का जप कर रहा हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री जगन्नाथ हमें आसन खतरे से अवश्य बचाएंगे। उस व्यक्ति ने फिर से कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार भगवान की शरण में आया हूँ और मैंने देखा है कि जब मैं उनकी शरण लेता हूँ तो खतरा अपने आप टल जाता है। उस कर्मचारी के दृढ़ विश्वास को देखकर कप्तान बीटो ने हैरान रह गए। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, मैंने भगवान श्री जगन्नाथ का नाम सुना है, लेकिन उसे देखने का मौका कभी नहीं मिला। अगर हम खतरे के समय भगवान के शरण में आ जाएं, तो वो हमारा मदद कर सकते हैं। ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले बीटो का विश्वास भगवान श्री जगन्नाथ पर दृढ़ नहीं हो रहा था, परंतु उस भारतीय कर्मचारी के अनुरोध पर कप्तान बीटो ने भगवान श्री जगन्नाथ के शरण में आए और भगवान के नाम जप करने लगे। कप्तान बीटो को देखकर सभी कर्मचारी भी फोटो को देखने लगे और भगवान श्री जगन्नाथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके शरण में आ गए। कप्तान बीटो और सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान जगन्नाथ के नाम का जप करते हैं। थोड़ी देर बाद कप्तान अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समुद्र के भयानक तूफान थम चुका है और विशालकाय जलजीव अदृश्य हो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद कैप्टन बीटो ने बहुत प्रसन्न होकर उस जगन्नाथ भक्त का अभिनंदन किया और उसे प्यार से गले लगा और कहा, हम आपके भगवान श्री जगन्नाथ की दया के कारण इस भयानक खतरे से बच गए हैं। आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर प्रभु ने तूफान का रुख बदल दिया। तो बताओ मेरे दोस्त, भगवान श्री जगन्नाथ कहाँ हैं?
क्या मैं उन्हें एक बार भी नहीं देख सकता? निर्विवाद रूप से भक्त ने कहा। भगवान श्री जगन्नाथ भारत देश के पूर्वी तट पर श्रीक्षेत्रपुरी में नीलाचल धाम के श्री मंदिर में निवास कर रहे हैं। वो सबसे दयालु हैं। अगर वो चाहें तो आप अवश्य उसके दिव्य दर्शन लाभ कर पाएंगे। यह सुनकर कप्तान ने चालक दल को जहाज को तीर्थस्थल श्रीक्षेत्र धाम की ओर ले जाने का निर्देश दिया। तब बिटो ने सबके सामने घोषणा की कि अब पांडिचेरी को घड़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह घड़ी महान भगवान श्री जगन्नाथ को उपहार में दूंगा। जहाज पुरी की ओर बढ़ा और कैप्टन बिटो श्री मंदिर पहुँचे और पतितपावन की दर्शन लाभ किया और उन्होंने कुछ उपहारों के साथ उस घड़ी को भगवान श्री जगन्नाथ को सौंप दी। भगवान की महिमा की प्रचार करने वाली घड़ी अब मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास नीलाद्रि विहार संग्रहालय के परिसर में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ।